हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 8 पढ़ाने वाली हूँ। पाठ का नाम है मध्यकालीन स्थापत्य। यानी मध्यकालीन का मतलब होता है मध्य का युग, बीच का समय, और स्थापत्य का मतलब होता है स्थापना। मध्यकालीन स्थापत्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं। आदमी की हर प्रवृत्ति यानी कार्य ज़्यादातर आमदनी के साथ साथ आनंद पाने की भी होती है। शासक और धनिक आदमी विभिन्न कलाओं के द्वारा आनंद पाते हैं। साहित्य, चित्र, संगीत, नृत्य और स्थापत्य जैसी कलाएं प्रत्येक व्यक्ति को आनंद दे जाती है। आर्थिक तौर पर सक्षम यानी योग्य मनुष्य अपने आसपास के समाज में अपने बल पर कीर्ति यानी यश, सामाजिक आवश्यकता या आस्था के लिए लोकभोग्य और लोकोपयोगी निर्माण कार्य द्वारा आनंद पाता रहा है। तत्कालीन सामान्य निर्माण कार्यों की तुलना में कुछ विशिष्टता यानी खासियत सूचित करते हों, नमूनेदार हों, दर्शनीय हों, विशिष्ट कला कौशल प्रकट करते हों, ऐसे ज़्यादातर निजी मालिकी के न हों ऐसे निर्माण कार्य अर्थात स्थापत्य गुजरात प्रदेश में यथास्थान और काल में ऐसे स्थापत्य निर्मित हुए हैं। हम प्रस्तुत इकाई में गुजरात राज्य और गुजरात बाहर के स्थापत्यों के बारे में जानेंगे। यहाँ पे बताया गया कि हर आदमी का जो कार्य होता है ज़्यादातर करके कमाई करने के साथ साथ खुशी पाने की भी होती है, आनंद पाने की भी होती है। शासक और धनिक यानी अमीर आदमी अलग अलग कलाओं के द्वारा आनंद पाते हैं। साहित्य, चित्र, संगीत, नृत्य और स्थापत्य जैसी कलाएं हर एक व्यक्ति को आनंदित कर देती हैं। आर्थिक तौर पर सक्षम यानी योग्य मनुष्य अपने आसपास के समाज में अपने शक्ति पर, अपने यश पर, सामाजिक आवश्यकताओं या आस्था यानी विश्वास के लिए लोकोपयोग यानी संसार में जो भोगने के योग्य है और लोकोपयोगी जो संसार में उपयोगी हो ऐसे निर्माण कार्य द्वारा आनंद पाता रहा है। तत्कालीन यानी तुरंत के समय में सामान्य निर्माण कार्य की तुलना में कुछ खास सूचित करते हों, नमूनेदार हों, दर्शनीय यानी देखने के योग्य हों, विशिष्ट यानी खास कला कौशल प्रकट करते हों, ऐसे ज़्यादातर निजी मालिकी यानी खुद का मालिकी न हो ऐसे निर्माण कार्य अर्थात स्थापत्य होता है। गुजरात प्रदेश में यथास्थान और काल में ऐसे स्थापना की निर्माण किया गया है। हम प्रस्तुत इकाई में गुजरात राज्य और गुजरात के बाहर के स्थापत्यों के बारे में जानेंगे। सोमनाथ के बारे में पढ़ते हैं। जूनागढ़ जिले के वेरावल के पास प्रभास पाड़स में सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ शैव पंथ का एक अत्यंत यानी बहुत ही प्राचीन यानी पुराना, समृद्ध और महत्वपूर्ण केंद्र था। आज प्राचीन मंदिर का स्थान मात्र देखने को मिलता है। अंत में 1951 में इस नए मंदिर का निर्माण हुआ। यह सोमनाथ भारत के अति यानी बहुत ही प्राचीन यानी पुराने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सोमनाथ के बारे में यहाँ बताया गया है कि जूनागढ़ जिले के वेरावल के पास प्रभास पाड़स में सोमनाथ का मंदिर है। सोमनाथ शैव पंथ का एक बहुत ही पुराना, संपन्न और महत्वपूर्ण केंद्र था। आज पुराने मंदिर का स्थान मात्र देखने को ही मिलता है, ज़्यादातर समाप्त हो चुका है। अंत में 1951 में इस नए मंदिर का निर्माण हुआ। यह सोमनाथ भारत के बहुत ही पुराने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आगे पढ़ेंगे। द्वारिकाधीश मंदिर, इसके बारे में पढ़ते हैं। जामनगर जिले में गुजरात के पश्चिमी समुद्र तट पर प्रख्यात यानी प्रसिद्ध यात्रा धाम द्वारका आया हुआ है। भारत के प्रसिद्ध 4 हरिधामों में से यह हरिधाम गोमती नदी के उत्तरी तट यानी किनारे पर आया हुआ है यानी स्थित है। उसका स्थापत्य 13वीं शताब्दी का है। उसमें भगवान की चतुर्भुज प्रतिमा यानी 4 भुजाओं वाली मूर्ति, गर्भगृह, विशाल सभागृह,
एवं महामंडप शामिल है। लगभग 80 सीढ़ियों जितनी ऊंचाई पर यह मंदिर आया हुआ अर्थात उपस्थित है। इस मंदिर के 6 मंजिला शिखर हैं। सामने 5 मंजिल वाला विशाल मंडप है। उसका गुंबज 60 स्तंभों पर खड़ा है। बाहर की तरफ संपूर्ण मंदिर पर सुंदर शिल्प कार्य किया गया है। फिर भी भीतर की रचना बिना नक्काशी के सादगीपूर्ण है। यहाँ द्वारिकाधीश मंदिर के बारे में बताया गया है कि जामनगर जिले में गुजरात के पश्चिमी समुद्र किनारे पर प्रसिद्ध यात्रा धाम द्वारिका उपस्थित है यानी स्थित है। भारत के प्रसिद्ध प्रख्यात 4 हरिधामों में से यह हरिधाम गोमती नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है। इसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में की गई थी। उसमें भगवान की 4 भुजाओं वाला मूर्ति, गर्भगृह, बहुत बड़ा सभागृह एवं महामंडप उपस्थित है। लगभग 80 सीढ़ियों जितनी ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित हुआ है। इस मंदिर के 6 मंजिला शिखर हैं। सामने 5 मंजिल वाला बहुत बड़ा मंडप है। उसका गुंबज 60 खंभों पर खड़ा है। स्तंभ का मतलब होता है खंभा। भारत की तरफ संपूर्ण मंदिर पर सुंदर शिल्प कार्य किया गया है। फिर भी भीतर की रचना जो है बनावट बिना नक्काशी के सादगीपूर्ण है। आगे है इतना जानिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। गुजरात के पश्चिमी तट पर श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाई, इसलिए द्वारिकाधीश भी कहलाते हैं। यह मंदिर जगत मंदिर के रूप में जाना जाता है। यहाँ करें गुजरात के पश्चिमी किनारे पर श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाई थी, इसलिए श्री कृष्ण भगवान को द्वारिकाधीश भी कहा जाता है। यह मंदिर जगत मंदिर के रूप में जाना जाता है। आगे है द्वारिका में इस मंदिर के पास श्रीमद् शंकराचार्य का मठ है। आद्य शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में जिन 4 मठों की स्थापना की है उनमें से एक शारदा पीठ यहाँ है। कह रहे हैं यहाँ पे कि द्वारका में इस मंदिर के पास श्रीमद् शंकराचार्य का मठ है। आद्य शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में जिन 4 मठों की स्थापना की थी उनमें से एक शारदा पीठ यहाँ पर स्थित है। उसके बाद है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मेहसाना जिले में आया हुआ मोडेरा गांव सूर्य मंदिर के लिए भारत भर में प्रख्यात है। इतिहास एवं शिल्प स्थापत्यों से जिज्ञासुओं के लिए यह महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा है। जिज्ञासुओं यानी जो जानने के इच्छुक हैं। मोडेरा का सूर्य मंदिर संपूर्ण भारत में बहुत ही कम एवं महत्वपूर्ण मंदिर में से एक है। लगभग कर्कवृत्त पर आया हुआ यह सूर्य मंदिर पूर्वी भारत के कोणार्क से सूर्य मंदिर के साथ विशिष्ट यानी खास नाता अर्थात रिश्ता रखता है। ईस्वी सन 1026-27 के आसपास भीमदेव प्रथम के समय में निर्मित यह मंदिर शिल्प एवं स्थापत्य कला की दृष्टि से अद्भुत है। ऊंचे आसन पर स्थित इस मंदिर का गर्भगृह, अंतराल यानी अंतस्थल और सभा मंडप इस प्रकार के 3 अंग हैं। मंदिर की छत को 8 स्तंभों यानी खंभों का आधार दिया गया है। यह स्तंभ अष्टकोणीय यानी 8 कोण के आकार के हैं और उस पर खूब नक्काशी काम किया गया है। मंदिर की बाहर की दीवारों पर अद्भुत शिल्प कृतियाँ अंकित हैं। इस मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि शरद और बसंत ऋतु में सूर्य की किरणें संपूर्ण सभा मंडप को चीर कर बिल्कुल गर्भगृह यानी मंदिर के अंदर में ही पड़े। यह स्थापत्य संपूर्ण भारत के श्रेष्ठ स्थापत्य यानी स्थापनों की कक्षा में यशस्वी साबित हो सके ऐसा गौरवपूर्ण है। मंदिर के प्रांगण यानी आंगन में प्रवेश करते ही चौक में कुंड है।
उसका निर्माण भी स्थापत्य की दृष्टि से नज़र से उल्लेखनीय है। सूर्य मंदिर के बारे में बताया गया है कि मेहसाना जिले में स्थित हुआ मोढेरा गांव सूर्य मंदिर के लिए पूरे भारत में प्रख्यात है। इतिहास एवं शिल्प स्थापत्य से जानने वालों के लिए यह महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा है। मोढेरा का सूर्य मंदिर पूरे भारत में बहुत ही कम एवं महत्वपूर्ण मंदिर में से एक है। लगभग कर्कवृत्त पर यह स्थित सूर्य मंदिर पूर्वी भारत के कोणार्क से सूर्य मंदिर के साथ खास रिश्ता रखता है। ईस्वी सन 1026 से 27 के आसपास भीमदेव प्रथम के समय में यह मंदिर शिल्प एवं स्थापना कला की दृष्टि से अद्भुत है, अनोखा है। ऊंचे आसन पर स्थापित इस मंदिर का गर्भगृह कुछ अंतर में है और सभा मंडप इस प्रकार के 3 अंग हैं। मंदिर की छत को 8 खंभों के आधार पर बनाया गया है। यह खंभा स्तंभ 8 कोण के आकार के हैं और उस पर खूब नक्काशी यानी डिजाइन बनाया गया है। मंदिर की बाहर की दीवारों पर अनोखा शिल्प कृतियाँ यानी शिल्पों के द्वारा बनाए गए कार्य अंकित हैं। इस मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि शरद और बसंत ऋतु में सूर्य की किरणें पूरे सभा मंडप को चीरकर बिल्कुल मंदिर के अंदर ही पड़े। यह स्थापना पूरे भारत के श्रेष्ठ स्थापनों की कक्षा में कीर्तिमान साबित हो सके ऐसा गौरवपूर्ण है। मंदिर के आंगन में प्रवेश करते ही चौक में एक कुंड है। उसका निर्माण भी स्थापना की दृष्टि से उल्लेखनीय है, वर्णनीय है। आगे रुद्र महालय, इसके बारे में पढ़ेंगे। पाटण जिले के सिद्धपुर में आया हुआ रुद्र महालय, जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में पढ़ने से हमें पता चलता है कि यह महालय नामक उचित, भव्य, विशाल और बेजोड़, जिसका कोई जोड़ न हो, शिल्प समृद्ध वाला स्थापत्य था। सोलंकी युग के मूलराज ने उसके निर्माण कार्य की शुरुआत की और सिद्धराज जयसिंह ने उसे पूर्ण किया था। उसके सभा कक्ष, उपकक्ष, मंजिलें, झरोखे और असंख्य स्तंभों के मनोहर शिल्पबद्ध तोरण उसकी समृद्धि के दर्शन कराते हैं। समय समय पर उसका विनाश होता गया। आज यह सिर्फ 4 स्तंभों पर कमान जैसा थोड़ा बचा है। फिर भी उसे देखते ही यह महालय कितना भव्य और सुंदर होगा, उसकी कल्पना की जा सकती है। रुद्र महालय के बारे में बताया गया है कि पाटण जिले के सिद्धपुर में ये स्थित है रुद्र महालय, जिसका वर्णन पुराने ग्रंथों में पढ़ने से हमें पता चलता है कि यह महालय नामक उचित, बहुत बड़ा, विशाल और बेजोड़ शिल्प, जिनकी कोई जोड़ नहीं, ऐसे शिल्पों के द्वारा बनाया गया समृद्ध वाला स्थापना था। सोलंकी युग के मूलराज ने उसके निर्माण कार्य की शुरुआत की थी और सिद्धराज जयसिंह ने उसे पूरा करवाया था। उसके सभा कक्ष, उपकक्ष, मंजिलें, झरोखे यानी खिड़कियाँ और असंख्य बहुत अधिक संख्या में खंभों के मनोहर शिल्पों के द्वारा बनाए गए तोरण उसकी समृद्धि के दर्शन कराते हैं। उसे देखकर लगता है कि ये बहुत भव्य था। समय समय पर उसका विनाश होता गया, नष्ट होता गया। आज यह सिर्फ 4 खंभों पर कमान के जैसा थोड़ा सा बचा है। फिर भी उसे देखते ही यह महालय कितना भव्य होगा, अलौकिक होगा और सुंदर होगा, उसकी कल्पना की जा सकती है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आगे है पालीताड़ा। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। पढ़ते हैं। शत्रुंजय पर्वतमाला पर स्थित यह जैन तीर्थ भावनगर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है, अर्थात स्थित है। पालीताड़ा जैनों का महातीर्थ है। 603 मीटर की ऊंचाई शत्रुंजय पर्वतमाला पर असंख्य मंदिर आए हुए हैं। यह स्थल धार्मिक तौर पर जैनों की आस्था का, श्रद्धा का प्रतीक है, चिन्ह है।
सामान्यतः प्रत्येक जैन को वर्ष में एक बार पालीताड़ा की यात्रा करने की इच्छा होती है। शत्रुंजय जैनों के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ भगवान ऋषभदेव जी का स्थान माना जाता है। ज़्यादातर संगमरमर और श्वेत यानी सफ़ेद पत्थरों से निर्मित इस मंदिर का स्थापत्य और बेजोड़ कारीगरी वाला उत्कृष्ट कोटि का शिल्प एवं नक्काशी काम अत्यधिक सुंदर है। पहाड़ की चोटी पर निर्मित यह मंदिर नगरी पवित्र और मनोरम लगती है। मनोरम का मतलब मन को मोहने वाली। शत्रुंजय पर्वत श्रृंखला के मंदिरों के निर्माण कार्य में आचार्य हेमचंद्राय, सिद्धराज जयसिंह एवं कुमारपाल जैसे राजाओं और श्रेष्ठियों यानी बड़े बड़े महान सेठों एवं सामान्य धर्मवीरों का योगदान है। पालीताड़ा के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि शत्रुंजय पर्वतमाला पर स्थित यह जैन तीर्थ भावनगर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पालीताड़ा जैनों का महातीर्थ है। 603 मीटर की ऊंचाई शत्रुंजय पर्वतमाला पर असंख्य यानी बहुत से मंदिर स्थित हैं। यह स्थान धार्मिक तौर पर जैनों की आस्था का, श्रद्धा का प्रतीक है, चिन्ह है। ज़्यादातर प्रत्येक जैन को एक साल में एक बार पालीताड़ा की यात्रा करने की इच्छा होती है। शत्रुंजय जैनों के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ भगवान ऋषभदेव का स्थान माना जाता है। ज़्यादातर संगमरमर और सफ़ेद पत्थरों से बनाया गया इस मंदिर का स्थापना और बेजोड़ जिसका जोड़ न हो ऐसे कारीगरों वाला उत्कृष्ट यानी उच्च कोटि का शिल्प एवं नक्काशी काम अत्यधिक सुंदर है। कह रहे हैं कि पहाड़ की चोटी पर निर्मित यह मंदिर नगरी पवित्र और मनोरम लगती है, मन को मोहने वाली लगती है। शत्रुंजय पर्वत श्रृंखला के मंदिरों के निर्माण कार्य में आचार्य हेमचंद्राय, सिद्धराज जयसिंह एवं कुमारपाल जैसे और श्रेष्ठियों यानी बड़े बड़े सेठों एवं सामान्य धर्मवीरों का योगदान है, सहयोग है। आगे सीदी सैयद की जाली और कांकरिया तालाब, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अहमदाबाद के लाल दरवाज़ा विस्तार में आई हुई सीदी सैयद की जाली शमसुद्दीन मुजफ्फर शाह तीसरे के सैनिक सीदी सैयद के द्वारा बनाई गई है। मस्जिद की दीवार में पत्थर की नक्काशीदार जालियां हैं। एक वृक्ष की शाखाओं से बनी आकृतियां हैं, दूसरी में भौमितिक डिजाइन है। सल्तनत काल दौरान अहमदाबाद में कुतुबुद्दीन ने एक तालाब का निर्माण करवाया था जो हौजे कुतुब के नाम से पहचाना जाता है। आज वह कांकरिया तालाब के नाम से पहचाना जाता है। कांकरिया तालाब आज अद्यतन प्रवास स्थल के रूप में अपनी पहचान रखता है। सीदी सैयद की जाली और कांकरिया तालाब के बारे में यहाँ बताया गया है कि अहमदाबाद के लाल दरवाज़ा विस्तार में स्थित सीदी सैयद की जाली शमसुद्दीन मुजफ्फर शाह तीसरे के सैनिक सीदी सैयद के द्वारा बनाई गई है। मस्जिद की दीवार में पत्थर की नक्काशीदार जालियां हैं, एक वृक्ष की शाखाओं से बनी आकृतियां हैं, दूसरी में भौमितिक डिजाइन है। सल्तनत काल दौरान अहमदाबाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक तालाब का निर्माण करवाया था जो हौजे कुतुब के नाम से पहचाना जाता था। आज वह कांकरिया तालाब के नाम से जाना जाता है। कांकरिया तालाब आज अद्यतन प्रवास स्थान के रूप में अपनी पहचान रखता है। आगे हमने गुजरात के कुछ स्थापत्यों के बारे में जाना। अब हम मध्यकालीन भारत के कुछ स्थापत्यों के बारे में जानेंगे। इस समय दिल्ली सल्तनत, मुगल, चोल राज्यों में कुछ विशेष शैली से बनी इमारतों का निर्माण हुआ है। यहाँ कर के अभी हम लोगों ने गुजरात में स्थापित स्थापनों के बारे में जाना। अब हम मध्यकालीन यानी मध्य युग भारत के कुछ स्थापत्यों के बारे में जानेंगे। इस समय दिल्ली सल्तनत, मुगल, चोल
राज्यों में कुछ खास शैली से बनी इमारतों का निर्माण हुआ है। उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत काल का स्थापत्य, इसके बारे में पढ़ेंगे। यह शैली भारत और ईरान की शैली के मेल से बनी हुई है। उसमें चूना और ईंट को पीसकर बनाए गए पाउडर के मिश्रण को भवन इमारतों के लिए उपयोग में लिया जाता था। इस समय कमान प्रकार का और गुंबज का पहली बार प्रयोग हुआ था। सल्तनत काल की इमारत को सुशोभित करने के लिए सुरेख भौमितिक आकार, फूल, पत्ते और लताओं की आकृति का उपयोग किया गया है। दिल्ली के सल्तनत काल का स्थापना के बारे में यहाँ बताया गया कि यह शैली भारत और ईरान की शैली के मेल से बनी हुई है। इसमें चूना और ईंट को पीसकर बनाए गए पाउडर के मिश्रण को भवन इमारतों के लिए उपयोग में लिया जाता था। इस समय कमान प्रकार का और गुंबज का पहली बार प्रयोग किया गया था। सल्तनत काल की इमारत को सुशोभित करने के लिए, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए सुरेख भौमितिक आकार, फूल, पत्ते और लताओं की आकृति का प्रयोग किया गया है। आगे है कुतुब मीनार, इसके बारे में पढ़ते हैं। नई दिल्ली में स्थित इस मीनार के निर्माण की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। उसका विस्तार शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने किया था। यह 5 मंजिल का मीनार है। यह भारत का सबसे अधिक ऊंचा मीनार है। कुतुब मीनार के बारे में यहाँ बताया गया कि नई दिल्ली में स्थित इस मीनार के निर्माण की आरंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। उसको बढ़ाने वाले शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने किया। यह 5 मंजिल का मीनार है। यह भारत का सबसे अधिक ऊंचा मीनार है। इसके बाद है 2.5 दिन का झोपड़ा। यह एक मस्जिद है। उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यह भारत में बनी पहली मस्जिद है जो इस समय दिल्ली में आई हुई है। 2.5 दिन का झोपड़ा के बारे में यहाँ बताया गया है कि यह एक मस्जिद है। उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यह भारत में बनी पहली मस्जिद है जो इस समय दिल्ली में स्थित है। आगे चोल समय का स्थापत्य, इसके बारे में पढ़ते हैं। चोल की द्रविड़ शैली की कई विशेषताएं हैं। वर्गाकार विमान, मंडप, गोपुरम और संयुक्त स्तंभों का प्रयोग। मंदिर का संपूर्ण ढांचा एक परिसर में ऊंची दीवारों से बंधा रहता था जिसमें ऊंचे प्रवेश द्वार थे, जिसे बृहदेश्वर कहते हैं। चोल समय का स्थापना के बारे में यहाँ बताया गया है कि चोल की द्रविड़ शैली की कई खासियत हैं। वर्गाकार विमान, मंडप, गोपुरम और संयुक्त यानी कई स्तंभों का प्रयोग। मंदिर का पूरा ढांचा एक परिसर में ऊंची दीवारों से बंधा रहता था जिसमें ऊंचे प्रवेश द्वार थे प्रवेश करने के लिए, जिसे बृहदेश्वर भी कहते हैं। आगे है बृहदेश्वर का मंदिर। राजा राज द्वारा निर्मित तंजावर का राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ चोल स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट यानी उच्च कोटि का नमूना है। इसमें 2 गोपुरम हैं। चोल कालीन मूर्तिकला में नटराज या नृत्य करते हुए शिव की प्रतिमा कांस्य प्रतिमाओं में सर्वोत्तम है। बृहदेश्वर मंदिर के बारे में यहाँ बताया गया है कि राजा राज द्वारा बनवाया गया तंजावर का राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ चोल स्थापना शैली का एक उच्च कोटि का नमूना है। इसमें 2 गोपुरम हैं। चोल कालीन यानी चोल के समय मूर्तिकला में नटराज या नृत्य करते हुए शिव जी की मूर्ति कांस्य प्रतिमाओं में से मूर्तियों में से सर्वोत्तम है, बहुत ही अच्छा है। आगे है मुगल समय का स्थापत्य। मुगल काल में स्थापत्य की एक नई परंपरा की शुरुआत हुई थी। उसमें भवनों को ऊंचे आसन पर बनाया जाता था। उसके चारों ओर बाग बनाए जाते थे। वे अपनी इमारतों में बहते पानी की व्यवस्था करते थे। इस काल की कई इमारतें श्वेत संगमरमर से बनी थीं।
उनकी इमारतों में अंकित रंगीन पत्थरों का बहुत ही सुंदर उपयोग हुआ है। मुगल समय की स्थापना के बारे में यहाँ बताया गया है कि मुगल के समय में स्थापना की एक नई परंपरा की शुरुआत की गई थी। उसमें भवनों को ऊंचे स्थानों पर बनवाया जाता था। उसके चारों ओर बाग बनवाए जाते थे। वे अपनी इमारतों में बहते पानी की प्रबंध करते थे। इस समय की कई इमारतें सफ़ेद संगमरमर से बनी थीं। उनकी इमारतों में अंकित रंगीन पत्थरों का बहुत ही सुंदर उपयोग हुआ है। आगे बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अकबर ने आगरा के नज़दीक सिकरी पहाड़ पर एक नई राजधानी की रचना की थी। इसका नाम फतेहपुर विजयनगरी रखा गया था। फतेहपुर सिकरी का सबसे महत्वपूर्ण भवन जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद का दक्षिण प्रवेश द्वार बुलंद दरवाज़ा है। यह भारत का सबसे ऊंचा 53 मीटर गुंबद वाला दरवाज़ा है। इस महल में पंचमहल नामक 5 मंजिल की एक इमारत भी है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी के बारे में यहाँ बताया गया है कि अकबर ने आगरा के नज़दीक पास सिकरी पहाड़ पर एक नई राजधानी का निर्माण किया था। इसका नाम फतेहपुर विजयनगरी रखा गया था। फतेहपुर सिकरी का सबसे महत्वपूर्ण भवन जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद का दक्षिण प्रवेश करने का द्वार बुलंद दरवाज़ा है। यह भारत का सबसे ऊंचा 53 मीटर गुंबद वाला दरवाज़ा है। इस महल में पंचमहल नामक 5 मंजिल की इमारत भी स्थित है। आगे है लाल किला, इसके बारे में पढ़ते हैं। दिल्ली में शाहजहां ने राज्य परिवार के निवास स्थान के लिए लाल किले का निर्माण कराया था। इस किले के भीतर के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य जैसे कि दीवाने आम, मोती मस्जिद, दीवाने खास और हयात बख्श बाग आए हुए हैं। यहाँ लाल किला के बारे में बताया गया है कि दिल्ली में शाहजहां ने राज्य परिवार के रहने के लिए लाल किले का निर्माण करवाया था। इस किले के भीतर में महत्वपूर्ण निर्माण कार्य जैसे कि दीवाने आम, मोती मस्जिद, दीवाने खास और हयात बख्श बाग स्थित हैं। आगे है ताजमहल। ताजमहल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मुग़ल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में आगरा में संपूर्ण श्वेत संगमरमर से यह मकबरा बनवाया है। मकबरा का मतलब होता है समाधि। इस संगमरमर में अद्भुत अनोखा नक्काशी काम, भव्य निर्माण कार्य, उत्कृष्ट चित्रकार की जड़ाऊ पच्चकारी जैसी विशिष्ट कला कारीगरी के कारण इसने विश्व के 7 अजूबों में स्थान पाया है। ऐसे स्थापत्यों के द्वारा उस समय की विभिन्न कला शक्ति का हमें परिचय मिलता है। कलाकार में पड़ी हुई कला ऐसे स्थापत्यों के द्वारा प्रकट होती है और उसका लाभ अन्य समाज को मिलता है। ऐसी कलाओं के साथ काम करते मानव की आर्थिक ज़रूरत भी पूर्ण हो जाती है। अर्थात एक दृष्टि से देखें तो ऐसे स्थापत्य अपने स्थापित स्वांतः सुखाए तो थे ही साथ दर्शनीय, प्रेरित और आर्थिक बातों के पोषक बने रहते हैं। ताजमहल के बारे में यहाँ बताया गया है कि मुग़ल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में आगरा में पूरे श्वेत यानी सफ़ेद संगमरमर से यह मकबरा बनवाया है। इस संगमरमर में अनोखा नक्काशी काम, बहुत बड़े अलौकिक निर्माण कार्य, उच्च कोटि का चित्रकारी का जड़ाऊ पच्चकारी जैसे खास कला कारीगरी के कारण इसने विश्व के 7 अजूबों में स्थान पाया है। ऐसे स्थापनों के द्वारा उस समय की अलग अलग कला शक्ति का हमें परिचय मिलता है। कलाकार में पड़ी हुई कला ऐसे स्थापनों के द्वारा ही प्रकट होती है, सबके सामने आती है और उनका लाभ अन्य समाज को मिलता है। ऐसी कलाओं के साथ काम करते
मानव की आर्थिक ज़रूरत भी पूर्ण हो जाती है। अर्थात एक दृष्टि से देखें तो ऐसे स्थापत्य अपने स्थपति स्वांतः यानी अपने खुद के सुख के लिए लोग लाभ पाते ही हैं, साथ ही साथ दर्शनीय यानी दर्शन करने के योग्य, प्रेरित और आर्थिक बातों के पोषक बने रहते हैं। बच्चों, यह पाठ समाप्त हुआ। ध्यान से वीडियो को आप लोग सुनिएगा। आगे का पाठ आगे के वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।